गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। तो बच्चे लोग कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे? इंटरेस्ट सस्पेंस। इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड पढ़ रहे थे, किस सिस्टम के अंदर पढ़ रहे थे? वेरी गुड। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं मरियम बेटा, उसे ही कहा जाता है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। पक्का? यस सर। कोई दिक्कत? डन। आगे बढ़े? यस सर। चलो, तो ये क्वेश्चन आपको याद है लास्ट क्लास में नितेश, लास्ट क्लास में हम लोग ये क्वेश्चन का डिस्कशन किया मैंने और आपके लिए होमवर्क छोड़ दिया था कि आप लोग बना कर आना। ओके, प्रयास किया था आप लोगों ने? प्रयास किया लेकिन बना नहीं, है ना? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन क्या इससे पहले हम लोग प्रीवियस क्लास के जर्नल एंट्री को एक बार रिकॉल कर लें? रिकॉल कर लें। आइए, तहसील एक नॉर्मल इंसान के जैसा सोचिए। आप गए शोरूम। नितेश बेटा सुनना, देखना ये इंसान अपना क्या मैटर रखते हैं हमारे सामने। तहसील आप गए आदित्य विजन शोरूम पे गए और वहां आपने वॉशिंग मशीन इंस्टॉलमेंट पेमेंट पर ले लिया। अच्छा एक बात बताइए, जब आप वो एसेट्स परचेज करेंगे तो एज अ परचेजर आप सबसे पहला एंट्री क्या करेंगे? जब आपके पास एसेट्स आता है तो क्या एसेट्स को हम डेबिट करते हैं? वेरी गुड। हाँ सर, हम लोग पढ़ते हैं कि अकाउंट्स में एसेट्स हमेशा क्या होता है? डेबिट। वेरी गुड। और इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड के थ्योरेटिकल पोर्शन जब हम आपसे डिस्कशन कर रहे थे तो हम आपको क्या बताए थे? इस मेथड में टोटल इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर एक्रूड अनएक्रूड इंटरेस्ट को भी जोड़ दिया जाता है। याद है आपको? ओके, तो आप इस मेथड में ये भी देखिएगा कि जो बजाज फाइनेंस वाली कंपनी है जहां से आपने फाइनेंस करवाया है, वो लोग टोटल आपसे कितना इंटरेस्ट जोड़ कर लेंगे। तो सबसे पहला एंट्री क्या हो जाएगा नीतीश? एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर। हम वेंडर को अपना क्रेडिटर क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि मैंने उधार में परचेस किया है, क्रेडिट में परचेस किया है, तो परचेजर के लिए जो वेंडर है वो क्रेडिटर है और वेंडर के लिए जो परचेजर है वो डेटर है। पक्का नितेश? एंट्री सेट हुआ? एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेरी गुड। उसके बाद हम डाउन पेमेंट करेंगे। किसको देंगे? वेंडर को देंगे। तो हायर वेंडर अकाउंट, सॉरी टू से वेंडर लिखना ज्यादा सही होगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कोई दिक्कत? उसके बाद हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। नितेश इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। तो एक बात बताओ, तो अगर मैं परचेजर हूं तो इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम की एक्सपेंस। वेरी गुड। एक्सपेंस हमेशा क्या होना चाहिए? डेबिट। तो एक्सपेंस को मैंने डेबिट कर दिया। लेकिन तुम सोच रहे होगे तो सर वेंडर ना पे करेगा, आप वेंडर क्यों नहीं लिखे, इंटरेस्ट सस्पेंस क्यों लिखे? तो तुम देखो इस मेथड में हम पहले ही टोटल इंटरेस्ट अनएक्रूड इंटरेस्ट को भी दिखा चुके थे, इसीलिए धीरे धीरे राइट ऑफ कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, है ना जी? चलिए, उसके बाद पहले इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिए, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिए एसेट्स पे और पीएल में ट्रांसफर कर दिए। नीतीश क्लियर ना? एक बात बताओ नीतीश, सेकेंड ईयर से जब एंट्री होगा तो सेकेंड ईयर में क्या डाउन पेमेंट का एंट्री होगा? नो। सेकेंड ईयर से कहां से एंट्री रिपीट होगा मरियम? ड्यू होगा, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा और पीएल में ट्रांसफर होगा। पक्का? हाँ जी सर। तो होप सो ये याद होगा, है ना? चलो छोड़ो, अब इस डिस्कशन को रोकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे जो भी इसको पढ़ रहे होंगे ना, वो लेक्चर को पॉज कर सबसे पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और जो बच्चे क्लास में है वो स्पेस छोड़ देंगे इस क्वेश्चन के लिए, ताकि आपके कॉपी में कंप्लीट चैप्टर रहे। आगे बढ़े हम लोग, शुरू करें। आ जाओ, वन लाइन सब लोग पढ़ के बताना। कहता है 1 अप्रैल, ना हम इसको कंप्लीट ईयर में कन्वर्ट कर देते हैं, पहले 2011 कर दें क्या? 11 कर देते हैं, 21 भी कर सकते हैं, 11 ही रहने देते हैं। ऑन 1 जनवरी 2011 ए लिमिटेड परचेज्ड 5 मशीन
ऑन इंस्टॉलमेंट सिस्टम। नीतीश, इंस्टॉलमेंट सिस्टम लिख दिया, क्लियर कर दिया कि ये हायर परचेज सिस्टम नहीं है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है। पक्का ना? अच्छा, ए लिमिटेड क्या है? हायर परचेजर है। वेरी गुड, या परचेजर कह सकते हैं। आगे देखिए क्या बोलता है, कहता पेमेंट वॉज टू बी मेड 20% डाउन पेमेंट। मतलब जो भी कैश प्राइस है, क्या कैश प्राइस है मुझे नहीं पता, तहसीन, नीतीश नहीं पता, प्रतीक नहीं पता, साकिब नहीं पता, अपने को मरियम नहीं पता, लेकिन जो भी है अगर एक्स अमाउंट है तो इसका 20% डाउन पेमेंट किया जा रहा है। यहीं पर लूप होल्स था जो तुम लोग नोटिस नहीं कर रहे थे। हम देखना, अरे अगर किए होते तो अभी देखो ना, हंसोगे। बैलेंस इन 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 21,000। तो पहला इंस्टॉलमेंट हम कितना पे करेंगे नीतीश? रिमार्केबल पॉइंट, पहला इंस्टॉलमेंट 2,21,900 रुपए, दूसरा इंस्टॉलमेंट 2,06,050, तीसरा इंस्टॉलमेंट 1,90,200 रुपए और चौथा इंस्टॉलमेंट 1,74,350। वेरी गुड। कमेंसिंग फ्रॉम, कहता है 31/12/2011। लाइए हम पहले डेट रेक्टिफाई कर देते हैं ताकि आपका प्रॉब्लम हट जाए। तुम क्या समझे? जनवरी से शुरू होगा और अकाउंट्स एंड होगा कब? 31। आगे बढ़े, क्वेश्चन का डिस्कशन हो रहा है, तहसीन का अपना पेज पलटाई चल रहा है। वेंडर चार्ज इंटरेस्ट, वेंडर कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगा? पक्का? डेप्रिसिएशन का रेट कितना लगेगा? और कौन सा मेथड है? वेरी गुड, WDV मेथड। हम लोग को कह रहा है जर्नल एंट्री करने के लिए। किसके बुक में? ए के बुक में। ए कौन है नीतीश? परचेजर। अब बी कौन है? वेंडर। भाई मेरे, एंट्री तो दूर की बात, पहले कैलकुलेशन कर लेंगे तब ना कुछ होगा। यानी हमें पता होना चाहिए इंटरेस्ट कितना है, डाउन पेमेंट कितना है। डू यू एग्री ना? ओके। तो क्या क्वेश्चन आपने कंप्लीट एकदम से पढ़ा? जी सर। अब देखो, अब तुम लोग जज करना, क्या हमको गुस्साना चाहिए तुम लोग पर कि नहीं। जब हम तुमको हायर परचेज बता रहे थे तो वहां तुमको अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो लास्ट इंस्टॉलमेंट के हेल्प से, लास्ट इंस्टॉलमेंट के मदद से पूरा ड्यू अमाउंट पहले इंस्टॉलमेंट तक जाकर नहीं निकाल लेते थे। हम ये देखना चाह रहे थे, इसलिए इसको होमवर्क दिए थे कि हम इसी तरह का सेम क्वेश्चन, अलग फिगर था, हायर परचेज सिस्टम में आपको एक क्वेश्चन दिए थे कि लो, और उसमें हम आपको पढ़ाए भी थे कि लीजिए भैया, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो हम लास्ट इंस्टॉलमेंट के मदद से कैलकुलेशन किए थे। अब याद आया आपको? और आप लोग उसको ध्यान रखे नहीं थे। चलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आइए फिर से रिपीट हो जाए कम से कम। तो बताइए कि क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है? वेरी गुड। परचेजर कौन? वेंडर कौन? रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है। वेरी गुड। तो क्या आपने अपनी कॉपी में सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन को नोट डाउन किया? वेरी गुड। अगर नहीं किया तो सबसे पहले गिवन पे आते हैं, और क्या क्या गिवन है चले आइए। टोटल इंस्टॉलमेंट कितना है? वेरी गुड। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 4 है ना। और क्या क्या दिया हुआ है? परचेजर ए लिमिटेड, वेरी गुड। और वेंडर कौन? चलिए जी, वेंडर हो गए हमारे बी लिमिटेड भाई साहब। उसके बाद हमारा इंटरेस्ट रेट 10%। चलिए 10%। डेप्रिसिएशन रेट वेरी गुड 20%। आप ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। कंटिन्यू करें हम लोग। अब ध्यान से नीतीश,
हमारा जो पहला इंस्टॉलमेंट है वो 2,21,900 रुपया का, और दूसरा इंस्टॉलमेंट का अलग अमाउंट, तीसरा इंस्टॉलमेंट का अलग अमाउंट, चौथे इंस्टॉलमेंट का अलग अमाउंट। पक्का? चलो आ जाओ नीतीश, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम आप लोग को कैलकुलेशन सिखाते हैं। अब इसको लिखना मत, अभी सुनना पहले। सर ये कैलकुलेशन का पार्ट है, सर ये जर्नल एंट्री का पार्ट है। नहीं दोस्त, ये वर्किंग नोट है, और हम आपको शुरू से बता रहे हैं वर्किंग नोट का कोई फॉर्मेट नहीं होता। अरे दोस्त, वर्किंग नोट तो एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। सुनो ध्यान से, वर्किंग नोट क्या है? वर्किंग नोट एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। भैया हमको जैसे कन्वीनियंट होगा मैं वैसे कैलकुलेट कर लूंगा। अब सुना जाए, अब एक नोटिस करो, तुम लोग को देखना चाहिए था कि सर कह रहा है कि जो डाउन पेमेंट है वो 20% है कैश प्राइस का। कैश प्राइस मिसिंग था, यानी उस रास्ते से तुम जा ही नहीं सकते थे। तो हम लोगों ने एक चीज पकड़ा कि जो लास्ट इंस्टॉलमेंट हम दे रहे हैं, जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, 1,74,350 रुपए। देखो जरा क्वेश्चन पे फिर से आना और दिमाग एकदम शांत रखना, कुछ मत सोचना। हम बस जितना तुमको टॉपिक पे सोचवाएंगे तुम उतना ही सोचना। नितेश बेटा यहां देखो, लास्ट इंस्टॉलमेंट 1,74,350 रुपीज। पक्का? ऑनलाइन वाले बच्चे जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्त, स्क्रीन वापस लाए। नितेश हमारा जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट है, जो सबसे लास्ट इंस्टॉलमेंट है, वो कितने का था? अब तुम एक चीज सोचो, ये इंस्टॉलमेंट मैंने कब दिया होगा? चौथे साल के दिसंबर में दिया होगा। डू यू एग्री? फिर से सोचो, चौथा इंस्टॉलमेंट तो चौथे साल में पे होगा ना, फोर्थ इंस्टॉलमेंट तो फोर्थ ईयर में पे होगा ना, फोर्थ ईयर के एंड में। सोचो तो जरा नंबर लाइन पर और मैथ्स पर, इसका मतलब जनवरी में कुछ तो पैसा बाकी होगा। सोचो जरा, फोर्थ ईयर में सोचो, ले जाके खुद को एकदम शांति से सोचो, कुछ तो पैसा होगा ना मेरे दोस्त। इसी पर ना तुम 10% ब्याज जोड़कर उनको 1,74,350 रुपया दिए होगे। इसका मतलब अगर वो अमाउंट 100% है, इंटरेस्ट 10% है, तो ये अमाउंट अपने आप में 110% हुआ कि नहीं? पक्का? नितीश फिर से सोचो, चौथे साल के, देखो क्वेश्चन में तुमको क्लियर कर रहा है जनवरी टू दिसंबर अकाउंट बनाना है, तो चौथा इंस्टॉलमेंट तुम्हारा कितने का था? 1,74,350। रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं, 1,74,300। साकिब बेटा एक बात बताओ, चौथे साल के जनवरी में कुछ तो पैसा बाकी होगा ना? अरे कुछ तो बाकी होगा, उसी पर ना 10% इंटरेस्ट बना होगा, उस अमाउंट पर 10% बना होगा, तो वो दोनों अमाउंट मिला होगा और मिलकर 1,74,000 बना होगा। पक्का? मैथ्स भिड़ाओ, मैथ्स को ज्यादा लाना है यहां पर, यहां फॉर्मेट रटना नहीं है। अगर तुमको आज मैथ्स पे कमांड रहे तो तुम धड़ाधड़ सॉल्व कर लो। अब सोचो मेरे भाई, सोचो, इसका मतलब कि सर अगर ड्यू अमाउंट 100% है और इंटरेस्ट 10% है, तो ये अमाउंट 110% हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब जो इंस्टॉलमेंट होता है ना बाबू मेरे, वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को जब जोड़ते हैं तब बनता है इंस्टॉलमेंट। डू यू एग्री? तो एक बात बताओ मेरे भाई, 1,74,000 अगर अपने आप में 110% है, मैं अगर उससे 10% छीन लूं तो मुझे इंटरेस्ट मिल जाएगा। नितेश पक्का? तुम जबरदस्ती बोले या सच में समझ के बोले? समझ के बोले ना? पक्का ना? देखो ऐसे समझो, देखो जिनको दिक्कत हो रही होगी ना, क्वेश्चन में डेट कहां से शुरू है? शॉपिंग कब हुआ? 1 जनवरी 2011। ऑनलाइन वाले बच्चे एकदम पेशेंस रख के सुनिएगा। पहला इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कब हुआ होगा नितेश भाई? कब हुआ होगा? 31 दिसंबर 2011। दूसरा इंस्टॉलमेंट का पेमेंट 31 दिसंबर 2012।
हाँ 12 बोल रहे, मार्च लिख रहे, आदत हो गया है ना। 31 दिसंबर 2011 को पहला, रुको 12 करते तो 31 दिसंबर 2012, तीसरा इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर 2000, चौथा इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर 2014, पक्का ना? ये हो गया मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये पे किए होंगे सेकंड। छोड़ दो, अभी मगजमारी मत करो, अब तुम बोर्ड देखो, क्योंकि एक दिन का टाइम दिए तुमको घर पे। थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट। अब जरा मैथ्स को भिड़ाओ दोस्त, 7th क्लास का सिंपल इंटरेस्ट को भिड़ाते हैं नीतीश भाई। तहसीन, आप चौथा इंस्टॉलमेंट 1,74,000 कितना था? 350 पे किए। मेरे भाई सोचो ना, 1 जनवरी 2014 को कुछ तो पैसा बाकी होगा यार, तभी तो हम भरे। क्या अमाउंट बाकी है मुझे नहीं पता, चलो हम मैथमेटिकली सोचते हैं कि जो अमाउंट बाकी है अगर वो 100% है अपने आप में, दोस्त हर फिगर अपने आप में 100% होता है। हम इस पर जोड़ेंगे 10% इंटरेस्ट, यानी ये अमाउंट अपने आप में कितना बन गया? 110%। अब तुम ही बताओ बाबू, अगर हम इस 110% का 10% खींच लें, मुझे इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। अगर हम इस 110% का 100% खींच लें तो मुझे प्रिंसिपल भी मिल जाएगा। क्या नीतीश, पक्का ना? पक्का। तो अब देखो, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग भिड़ा लिए यहां एकदम। अभी कुछ लिखना मत, अभी ना एकदम दिमाग शांत करके समझना। तो तहसीन हम लोगों ने क्या किया, 1,74,350 रुपीज, जो कि अपने आप में 110% है, मैंने उसका 10% ले लिया। मुझे क्या मिल गया? इंटरेस्ट। नीतीश एक बात बोलो, अगर मुझे इंटरेस्ट पता है और मैं इंटरेस्ट को इंस्टॉलमेंट से घटा दूं तो मुझे प्रिंसिपल मिल जाएगा? नहीं मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। 1,74,350 का इंस्टॉलमेंट था ना, मैंने उससे क्या माइनस कर लिया? इंटरेस्ट। जैसे मैंने इंटरेस्ट माइनस कर लिया, मुझे क्या आ गया? प्रिंसिपल। पक्का? पक्का। अब तुम एक चीज नोटिस करो, मैंने चौथे साल का कैलकुलेशन कर लिया, चौथे साल का मुझे प्रिंसिपल भी मिल गया और चौथे साल का मुझे इंटरेस्ट भी मिल गया, जबकि मुझे एंट्री में प्रिंसिपल की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे इंटरेस्ट चाहिए। मैंने अपना मेजर काम कर लिया। पक्का? आगे बढ़े? आगे बढ़े। अब सुनना, ठीक है? वापस से नंबर लाइन पे चलते हैं। अमाउंट याद रखना, चौथे साल का प्रिंसिपल अमाउंट कितना मिला तुमको? 1,05,000। पक्का ना? पक्का, इसको ध्यान में रखना। देखो अब सोचो जरा, अब इसी नंबर लाइन पर आओ, खुद को लेके आओ। देखो थोड़ा सा खिंचपिच है, लेकिन हम इसको कोशिश करते हैं सुंदर से लिखने का, बट पोडियम पे हो ही नहीं पाता है। 1 जनवरी 2014 को ओपनिंग में कितना पैसा ड्यू था? 1,58,500। वेरी गुड। पक्का नीतीश? हमने इस पर इंटरेस्ट जब जोड़ा, इंटरेस्ट 10% जोड़ा, तो मैंने इनको कितना पैसा भरा? 1,74,350। पक्का? अब सोचिए जरा, उसी तरह से यहां सोचिए नीतीश, आप जो तीसरा इंस्टॉलमेंट जब भर रहे थे, तो आपका तीसरा इंस्टॉलमेंट कितना था? जरा क्वेश्चन में देखिएगा, 1,90,200। आप सोचो जरा, यहां कुछ तो पैसा ड्यू है। इसी अमाउंट पर ना तुम 10% जोड़े होगे दोस्त, ओपनिंग में कुछ तो ड्यू है, इसी पर ना 10% जोड़कर 1,90,200 पे किए। पक्का? सोचो, इसका मतलब चौथे साल का पैसा तीसरे साल पक्का बाकी रहा होगा। ये तो कोई भी छोटा बच्चा भी बता देगा। जाहिर सी बात है ना दोस्त, अगर हम तीसरे साल में हैं तो चौथे साल का पैसा बाकी रखे होंगे, है ना? है ना? लॉजिकल कॉन्सेप्ट ये कहता है ना। एग्री? कि तुम सहमत नहीं हो मेरी बात से? हो ना? एग्री? देखो दोस्त, थर्ड ईयर में मैंने कितना इंस्टॉलमेंट दिया था? 1,00,000। पक्का? अब सोचो दोस्त, यानी थर्ड ईयर में जो अमाउंट
हम पे किए होंगे, यानी टोटल ड्यू कितना रहा होगा? सर तीसरे साल का प्रिंसिपल, सॉरी चौथे साल का प्रिंसिपल और तीसरे साल का अमाउंट भी तो बाकी है। दोनों को जोड़ दिए, दोनों को जोड़ दिए। वो अमाउंट अपने आप में कितना परसेंट है? 110%, क्योंकि ये जो 1,90,200 उसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। आप जानते हो ना, जो आप ब्याज भरते हो दोनों के बकाया पे भरते हो ना। अरे दोनों के बकाया पे भरते हो ना, पक्का? नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? रिलैक्स होकर फिर से नंबर लाइन पे आ जाओ। देखो मैथ्स भिड़ाओ, एक बार अगर इसको समझ गए ना, फिर तुम्हारे लिए जिंदगी भर की बात आसान हो जाएगा। 1 जनवरी 2013 को कुछ तो पैसा बाकी होगा। यस सर। पक्का? यस। अब सोचो जरा, चौथे साल का प्रिंसिपल तो पक्का बाकी होगा। अरे लॉजिकल सी बात है यार, तीसरे साल में चौथे साल का पैसा नहीं बाकी रहेगा, तो नॉर्मल सी बात है ना यार। भविष्य वर्तमान में बाकी है, ये तो तय हो गया कि 1,58,500 अभी भी बाकी है। लेकिन तीसरे साल का भी तो अमाउंट बाकी है ना। यानी ये जो 1,90,200 रुपए तुम इंस्टॉलमेंट भरे, इसमें कुछ तो प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलकर बना इंस्टॉलमेंट, यानी ये अमाउंट अपने आप में 110% है ना। और जब तुम तीसरे साल जो ब्याज भरे होगे वो चौथे साल के बकाया का भी तो मिला के दिए होगे ना। तो तुम तो जानते हो कि हमेशा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का पेमेंट होता है। रिलैक्स होकर सोचो, थोड़ा सा फ्रेम करो ठंडे दिमाग से। 1 जनवरी 2013 में जो टोटल पैसा बाकी होगा, हम उस पर ब्याज भरे होंगे। उसमें तीसरे साल का भी पैसा बाकी है और चौथे साल का भी पैसा बाकी है। पक्का? और इंस्टॉलमेंट हमेशा 110% हो जाता है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट ऐड होता है ना। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट थोड़ा भिड़ाना होगा। बढ़े आगे? नितेश, तो बताओ मेरे भाई, 1 जनवरी 2013 को मेरा टोटल पैसा कितना ड्यू रहा होगा? 3,48,700। यानी ये अमाउंट अपने आप में कितना परसेंट? इसका हम कितना परसेंट निकाल लिए? 10%। इंटरेस्ट कितना आ गया? 31,700। पक्का? कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम तीसरे इंस्टॉलमेंट का 31,700 रुपए इंटरेस्ट भर रहे हो, तो प्रिंसिपल कितना बाकी था? 3,00,000। कैसे भैया? 1 जनवरी 2013 के टोटल अमाउंट में से ब्याज घटा दिए तो प्रिंसिपल मिल गया। पक्का? पता है, जब तक इतना एनालिसिस करना नहीं सीखोगे ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैथ्स पे कमांड का कमी है और तुम इंटरप्रिटेशन की कमी है तुम में। ये सब अपने दिमाग को सोच नहीं पाता है तुम्हारा दिमाग। चले अब आगे बढ़े। अब आते हैं दूसरे इंस्टॉलमेंट की तरफ। हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं। अब थोड़ा मैथ्स में सोचो यार, जब हम दूसरा इंस्टॉलमेंट भरे होंगे तो लॉजिकल सी बात है, तीसरे का प्रिंसिपल चौथे का प्रिंसिपल बाकी होगा। पक्का? फिर से नंबर लाइन पर देखो, इस डायग्राम से समझने की कोशिश करो। दोस्त मेरे, तुम जब दूसरा इंस्टॉलमेंट भर रहे होगे 31/12/2012 को, कितना भरे हो? कॉपी में चेक करो क्वेश्चन। 2,06,050। पक्का ना? पक्का ना? इस 2,06,050 में क्या इंटरेस्ट इंक्लूड है? यस सर। पक्का? इसका मतलब ये अमाउंट अपने आप में 110% है। सर दूसरे साल के बकाया अमाउंट का तो इंटरेस्ट है ही, साथ में तीसरे और चौथे साल के अमाउंट पे भी ना ब्याज लग रहा है। तो मेरे भाई सोचो ना, 1 जनवरी 2012 को टोटल कितना पैसा बाकी रहा होगा?
यानी तीसरा और चौथे साल का प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट भी बाकी रहा होगा। पक्का? तो देखो हम क्या किए, अब डायग्राम पर देखो। ये जो 3,17,000 रुपया है, ये किस 2 ईयर का प्रिंसिपल है? तीसरा और चौथा। तो देखो तीसरा और चौथा का अमाउंट जोड़ दिए और दूसरे साल का अमाउंट जोड़ दिए, ये अपने आप में कितना परसेंट है? 110%। 110% का क्या निकाल लिए? क्या आ गया मरियम मेरे पास? इंटरेस्ट आ गया। पक्का? अब तुम ही सोचो, यानी 5,23,050 रुपया में अगर इतना इंटरेस्ट है दोस्त, अगर 47,550 रुपीज इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल कितना था? अब सोचो, यानी कि तुमको दूसरे साल का प्रिंसिपल, तीसरे साल का प्रिंसिपल, चौथे साल का प्रिंसिपल मिल गया। रिवर्स कैलकुलेशन से पीछे की तरफ हम लोग भाग रहे हैं, यानी मैंने चौथा, तीसरा, दूसरे साल का प्रिंसिपल ढूंढ निकाला। बढ़े आगे? सुनो मेरे भाई, फिर से अब इसको होल्ड पे डालते हैं, वापस वहीं चलते हैं। नीतीश बेटा, मैंने पहला इंस्टॉलमेंट कितना दिया था जी? 2 लाख। अरे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2,21,900। नीतीश एक बात बताओ, सुनो इधर देखो जरा, 1 जनवरी 2011 को कुछ तो अमाउंट ड्यू रहा होगा ना? तहसीन, साकिब, प्रतीक, ड्यू रहा होगा ना? मरियम बोलिए, ड्यू रहा होगा। सोचो जरा, 1 मिनट सोच कर देखो, इस 2,21,000 में का प्रिंसिपल अमाउंट ये भी ड्यू रहा होगा, दूसरे का भी प्रिंसिपल ड्यू रहा होगा, तीसरे इंस्टॉलमेंट का भी प्रिंसिपल ड्यू रहा होगा, और चौथे का भी प्रिंसिपल ड्यू रहा होगा। एक बात आपको बताएं, हम दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल का प्रिंसिपल खोज निकाले हैं। पक्का ना? देखो वापस से देखो, तो ये 4,75,500 रुपया जो है, ये दूसरा, तीसरा और चौथे इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल है। तो तुम ही बताओ, जो तुम पहला अमाउंट पे कर रहे हो, इंटरेस्ट, पहले इंस्टॉलमेंट पे जो इंटरेस्ट दे रहे हो, उस पर तो सभी अमाउंट का इंटरेस्ट है ना? क्योंकि तुम जानते हो शुरू में अमाउंट ज्यादा बकाया रहता है तो ब्याज भी ज्यादा बनता है। पक्का? तो दोस्त हम जो 2,21,900 रुपया पे किए, वो अपने आप में 110% था ना? दोनों को ऐड किए, 110% का 10% निकाले, इंटरेस्ट कितना मिला? 63,400। पक्का? कोई दिक्कत? अब तुम ही बताओ, अगर 6,97,400 से हम इंटरेस्ट घटा दिए तो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट कितना मिल गया? हाँ, इसका मतलब तुमको एक बात समझ में आया? क्या? मैंने कैश पेमेंट का 20% डाउन पेमेंट करने के बाद कितना पैसा बचा होगा? यानी ये कैश प्राइस अभी तक नहीं आया है, यानी कि 6,34,000 सभी इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल आया है रे बाबा। पक्का? Yes, sir. पक्का? यानी वी गेट द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ ऑल द इंस्टॉलमेंट। नीतीश, डू यू एग्री? तुम देखे, ये कुछ नहीं था, 7th क्लास के मैथ्स को बस भिड़ाया गया और थोड़ा आसानी से, बस फर्क क्या था कि हम एक ही साथ सब ईयर पे सोचना शुरू कर दिए, निकाल लिए ना? लेकिन अभी भी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। ये तो प्रिंसिपल मिला, कैश प्राइस पता ही नहीं है। कहता है कैश प्राइस का 20% डाउन पेमेंट था, नहीं पता है। पक्का ना? लेट कैश प्राइस बी एक्स। कैश प्राइस कितना मान लिए? एक्स। तुम जानते हो ना दोस्त, डाउन पेमेंट और सभी प्रिंसिपल को जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाता है? पक्का?
डाउन पेमेंट और सभी प्रिंसिपल को जोड़ देते हैं तो आ जाता है ना दोस्त। मेरा कैश प्राइस एक्स था, एक्स का 20% ले लिए और प्रिंसिपल को जोड़ दिए। इसको सॉल्व किए, 0 0 कट गया, 2x/10 हो जाएगा। गलती से 100 लिखा गया रुको, हाँ 2x/10। एलसीएम ले लिए 8x/10। एक्स का वैल्यू सॉल्व कर दिए तो 7,92,500। एक्स क्या माने थे? सीपी। सीपी निकाल लिए दोस्त। अब लगा तुम लोग को कि तुम लोग का कहीं ना कहीं मैथ्स वाला पार्ट वीक है दोस्त, इसीलिए अकाउंट्स कमजोर है। थोड़ा समय लगा, ढूंढ दिए ना, निकाल लिए थे। अब बताइए आप, हम आपको ये तरीका पहले भी तो सिखाए थे ना। सीधा चलना था, इसमें उल्टा चलना। हाँ याद कीजिए, हम आपको एक सिंपल इंटरेस्ट वाला नहीं सिखाए थे, 10%, 110 का 10%, 101 वैसे भी तो आ जाता ना यार, तो लाए थे दोस्त। तो कैश प्राइस में फिर कहां प्रॉब्लम था? और उससे भी आसान तो हम आपको पहला वाला टेक्निक सिखाए थे, 110%, 110 का 10%, 100। तो फिर क्यों नहीं बना? बस उतना ला के रुक गए थे प्रिंसिपल पे। तो दोस्त इसके बाद तो तुमको अच्छे से पता था कि डाउन पेमेंट प्लस ऑल प्रिंसिपल कैश प्राइस के बराबर होता है। हम क्यों इतना मेहनत करके तुमको शुरू में ही मैथ्स पर सिखाए थे। तो इसका मतलब तो तुम अब इसके आगे का प्रॉब्लम सॉल्व कर ही सकते हो, है ना? ऐसे कोई दिक्कत? चलो, तो कहां लिखना चाहोगे, हम कहां पे होल्ड कर दें? चलिए चलिए चलिए, बात मत कीजिए, अब जल्दी से लिखिए। नीतीश, क्या आपको फिर से समझाने की जरूरत है? नहीं ना? अगर दिक्कत है तो प्लीज बोला जाए। और ऑनलाइन वाले बच्चों से रिक्वेस्ट है कि देखिए, एक सडन तुरंत ये अजीब सा भारी लगने लगता है, लेकिन शांति से मेरी बात को 2 बार 3 बार सुनने की कोशिश कीजिएगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली ना, हम लोग लास्ट इंस्टॉलमेंट से बैक कैलकुलेशन किए, मतलब एक बार सोचे, वो सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट भिड़ाए, प्रिंसिपल इंटरेस्ट ऐड हुआ, बिकम इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट इज इक्वल्स टू 110%। वैसे करते करते पीछे की तरफ चले गए और टोटल प्रिंसिपल निकाल लिए। यानी ये जो 6,34,000 रुपया आया, ये टोटल ड्यू अमाउंट आया, मतलब डाउन पेमेंट करने के बाद कितना पैसा बचा ये वो आया। क्या मरियम? नीतीश बोलो बेटा, ये जो अमाउंट आया है ये क्या आया है? प्रिंसिपल आया है। ओके, जल्दी से इसको नोट डाउन किया जाए फटाफट, फिर हम लोग आगे चलेंगे। प्रतीक ऑडिबल है? चलिए जल्दी जल्दी बनाइए, अच्छे बच्चे की तरह, बात मत कीजिएगा। ये ऑन करके छोड़ दो ना चलता। सर 110, 121 से मान के चल रहा है, तो सीपी सामना किया नहीं, थोड़ा सा एरर कर रहे हैं, वो भी आ जाएगा, वो भी ला देंगे। फिलहाल जल्दी से बना लीजिए। आप क्या करते हैं? अच्छा, यहाँ तक हो गया नोट डाउन? अच्छा, नहीं लिखा है। ऑन कर लीजिए, ऑन कर लीजिए। वो समझ गया। मेरे ऑन कर गया। अच्छा, तो क्यों नहीं ऑन? पता नहीं, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चेंज हो जाएगा।
वीडियो इधर हो गया नोट डाउन? ठीक है, अब करना क्या होगा कि ये तो हम लोग का आज लास्ट क्लास है, ये लगभग खत्म हो गया। तो हम जब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो लोग ध्यान से सुनिए। आप लोग एक बार उधर से स्टार्ट से हायर परचेज इंस्टॉलमेंट पेमेंट को एवरीडे क्या करना है, रिवीजन करना है, आराम से एक एक नोट्स बनाना है। तो अब 2 बार रिकॉल हो जाएगा चैप्टर। आप लोग लिख लिए हैं? प्रतीक को लिखना है, स्क्रीन स्लाइड कर रहे हैं। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर एंट्री भी करना है। इतना समय इसी पे लगा दीजिएगा तो फिर लेजर कैसे बनाएंगे? थोड़ा फास्ट। चलिए चलिए आइए जल्दी से। ठीक है, कैश प्राइस बनाइए ना पहले। 7,92,500 आएगा। कोई बात नहीं, बनाइए पहले, इसको बनाइए ना। नहीं आ रहा है उसको छोड़िए। 7,92,500 आएगा, एकदम आ जाएगा, आ जाएगा। उसके बाद हम एक कान के नीचे धर देंगे तो एकदम तारा दिख जाएगा, फिर आ जाएगा। बस मार खाने के लिए रेडी हो जाइए, फिर देखिए हम ला देते हैं। उसके बाद जब कहिएगा ना, जैसे आप हर क्वेश्चन में कहते हैं ओ, ये वाला जो डायलॉग देते हैं, अरे सर छूट गया ये पॉइंट, तो फिर देखिएगा। पहले इसको बना तो लीजिए ना, उसको एक्सपेरिमेंट करते रहिएगा आराम से, तो ये छूट जाएगा ना एक्सपेरिमेंट के चक्कर में। जल्दी से कैश प्राइस निकाल लीजिए। अब हम लोग चेक करेंगे तहसीन को एंट्री याद है कि नहीं। क्या हो जाए चेक? साकिब, तहसीन को एंट्री चेक कर ले हम लोग। अब ना रूल बनाते हैं, जिसको नहीं याद रहेगा उसको 2-2 स्टिक। सही रहेगा? पक्का ना? मरियम कह रही है नो सर। क्यों? इसका मतलब आप पढ़ने के इसमें नहीं है, तब मूड में मार खाने के इसमें नहीं है।
साकिब रिकॉर्ड कर ली बेटा, आगे बढ़े। ओके, देखिए हम जैसे बोले ना, तहसीन तुरंत एंट्री चेक कर रहा है कि कहाँ कहाँ। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो शुरू करें। तो बताओ तुम लोग किसके बुक से शुरू करें, परचेजर के बुक से शुरू करें? आ जाओ। इन द बुक ऑफ, सबसे पहले हेडिंग बनाना, इन द बुक ऑफ। चलिए परचेजर का नाम बोलिएगा। इन द बुक ऑफ ए लिमिटेड, पक्का यही था ना? चलिए ओके, ए लिमिटेड। मशीनरी का लेजर बना लेके थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मशीन है कि ट्रक है, क्या है? मशीन है। मशीन अकाउंट। आप लोग फॉर्मेट बना रहे हैं? हम लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे दोस्त, क्योंकि आप जानते हैं कि हमसे लाइन नहीं ड्रॉ होता है। डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। एक दिन हम क्या सोचे कि ऐसा करते हैं कि हम रफ फॉर्मेट ही रखते हैं, ब्लैंक, हमें बनाना नहीं पड़ेगा, उसी पे भर देंगे। फिर हम सोचे कि तुम लोग भी कामचोर कम नहीं हो, पता चला तुम लोग भी फॉर्मेट बना बना के लिए आओगे घर से। लेजर बुक ही खरीदोगे? वाह, रईसी देखो ना इनका। तहसीन दोस्त एक बात बताइए तो, जब परचेजर एसेट्स खरीदा होगा तो क्या जर्नल एंट्री किया होगा? इसीलिए तुम कहे थे कि बस तुमसे गच लो ना मार खाने के लिए। पता तुम लोग कभी कुछ सोचते हो कि सर बात बात पे क्यों गुस्सा आ जाते हैं? इसलिए तो गुस्सा आ जाते हैं, कुछ सिखाते हैं, कुछ ना कुछ लूपहोल्स रखते हो। देखो आया ना अभी आंसर, थोड़ा थोड़ा करके ना वो बड़ा वेरिएशन ला दिया होगा, है ना? 442 का वेरिएशन, तब 400 200 100 रुपए अगर वेरी करे तो 4 बार के कैलकुलेशन में 1000-2000 का फर्क आ जाएगा। खैर छोड़िए इस बात को। हाँ हम लोग बात कर रहे थे, अब बताओ तो परचेजर क्या एंट्री किया होगा जब एसेट्स खरीदा होगा? तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, टू पक्का। फिर से एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, पक्का पक्का ना? पक्का। स्टिक कहां है? कैसे इंटरेस्ट सस्पेंस को डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे? हाँ चलिए ठीक है, तब सही है। इसका पोस्टिंग कर दिया जाए? ओहो बात नहीं। नितीश इसको जब पोस्टिंग करेंगे तो क्या करेंगे? टू वेंडर, वेंडर का नाम बोलो। वेरी गुड, टू बी लिमिटेड। दोस्त हमको लगता है ना सबसे आसान लेजर इसी का होता है, मशीनरी का ही होता है। अच्छा कितने का था दोस्त? 7,90,000। कैश प्राइस कितना लाए थे? 7,92,500। अच्छा किस डेट को परचेज किए थे साकिब? 1 जनवरी 2011। नितेश बाबू क्लोजिंग ईयर में डिप्रिसिएशन दे दें? 31 दिसंबर 2011 को डिप्रिसिएशन दे देते हैं बाय डिप्रिसिएशन, क्योंकि इस क्वेश्चन में जनवरी दिसंबर फॉलो हो रहा है। तो निकाल लो ना 20%, निकाल लो ना 20%। एट 20% कितना आएगा? 1,58,500। एसेट्स का बैलेंस क्या बचेगा? बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना? 6,34,500। नहीं सर 1,34,000, 6,34,000। हाँ वही लिखे 6 लाख। अच्छा सिर्फ 34 है, ठीक है सॉरी। क्लोजिंग बैलेंस लिख देते हैं 31 दिसंबर 2011। ईयर एंड कर दें?
यस सर। पहला ईयर क्लोज हो गया, फर्स्ट ईयर क्लोज तो अकाउंट कर दिए क्लोज। 7,92,500, 7,92,500। बिल डन? यस सर। ओके, डन। अगले साल आ जाए। जी सर। नितेश, जब न्यू ईयर स्टार्ट होता है तो ओपनिंग बैलेंस उतरता है ना पिछले साल का। 1 जनवरी 2012 को हम क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? 6,34,000। अब डेप्रिसिएशन चार्ज कर दें 31 दिसंबर 2012 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना परसेंट? 20%। अच्छा, WDB फॉलो हो रहा है, SLM नहीं, तो निकालो 6,34,000 का 1,26,800। 1,26,800। वेरी गुड। बाय बैलेंस कैरेड डाउन 31 दिसंबर 2012 को मैंने बैलेंस क्लोज कर दिया। कितना आएगा नितेश? 5,07,200। सेकेंड ईयर क्लोज कर दें प्रतीक? जी सर। सेकेंड ईयर क्लोज हो जाएगा? जी सर। वेरी गुड। आगे चले। यस सर। अगले साल फिर बैलेंस उतार लें नितेश। फिर ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी 2013 को यस सर। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? 5,07,200। 31 दिसंबर 2013 को डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। चलो 3 साल का ही अकाउंट रहने देंगे। कितना हो जाएगा नीतीश डेप्रिसिएशन? 1,14,440। हाँ, 1,14,40। ठीक है, ओके। यानी 1,14,40 रुपीज बाय बैलेंस कैरेड डाउन। देखिए तो कितना बैलेंस बचेगा? 4,57,40। 57,000। 40,57,60। छोड़ दीजिए। 4,05,060। 4,05,760। 40। तुमसे ये भी एक बार में नहीं बोला जाता है, अब जाके नर्सरी में पढ़ोगी फिर से, LKG UKG में। अच्छा, 4,05,000 यानी कि 4,05,760 को भी 2 बार तोड़ के बोलती है। चले, तो हम लोगों ने दोस्त कौन सा अकाउंट बना लिया? मशीनरी अकाउंट बना लिया। किनके बुक में बना लिया? परचेजर के बुक में बना लिया। लेकिन एक चीज तो छोड़ दिए जो सबसे काम का अकाउंट है। पूछो क्या? हाँ, ए के बुक में वेंडर का बनाना है, परचेजर के बुक में वेंडर बनाना है। परचेजर के बुक में वेंडर बनाना है। चलो जल्दी से ड्रॉ कर लो तो तुम लोग भी, फिर हम लोग आगे चलेंगे। हाँ,
हाँ जी, ये भी वो लफड़ा है नहीं, कोई लफड़ा नहीं। ए भैया मेरा, हम लोग चलाते हैं बकलोल जैसा फोन, क्या चलो दोस्त, कितना देर रुक पाओगे? थोड़ा सा फास्ट। और जानते हो, हाँ कर लिए थे, कैसे बता? तो आवाज खींचेगा ना, वेट वेट, अब हुआ, सॉरी, अब ठीक हो गया। ये बात पहले नहीं बोल सकते थे। चलो ठीक है, आगे चले। आइए अब इसको इरेज कर देते हैं दोस्त। और इन द बुक ऑफ ए, मतलब परचेजर के बुक में चाबी बेकार, हम इसी फॉर्मेट पे काम कर लेते। नहीं छोड़ो, हटाओ, कितना काम चोरी करेंगे। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, क्योंकि प्रतीक कॉम्पीट करने लगता है हमसे कि सर जो है इसी फॉर्मेट पे बिठा देते हैं और हमको फिर से लिखना होता है। हाँ, उस दिन तुलना कर रहा था नीतीश, और पता क्या किया बदमाशी में, ये भी उसी फॉर्मेट पर लिखा फिर। चलो तो इसको इरेज कर देते हैं। कौन सा ए के बुक में अब कौन सा अकाउंट बना ले? बी का, है ना, बी लिमिटेड। वेंडर का नाम बी लिमिटेड है ना जी? कंफर्म हो? ओके जी, बी लिमिटेड। बी लिमिटेड, वेरी गुड। चलिए दोस्त, तो सबसे पहला एंट्री क्या हुआ होगा? एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स खरीदे होंगे वेंडर से, तो वेरी गुड। तो बाई मशीनरी 1 जनवरी, कब का दोस्त? 1 जनवरी 2011 ना? चलिए पहला पोस्टिंग कर दिए बाई मशीन अकाउंट। नीतीश, कितने का एसेट्स आया था? 7,92,500। उसके बाद डाउन पेमेंट हुआ होगा, डाउन पेमेंट हुआ होगा। तो डाउन पेमेंट का जर्नल एंट्री क्या हुआ होगा, आपको याद है? वेंडर टू बैंक, पक्का? तो दोस्त यहाँ पोस्टिंग क्या करते हैं? टू बैंक। 20% निकाल लीजिएगा, डाउन पेमेंट निकाल लीजिएगा 20%। हम ब्रैकेट में लिख देते हैं डीपी। 1,58,500, 1,58,500। डाउन पेमेंट कब हुआ होगा? उसी दिन 1 जनवरी 2011 को। चलिए नीतीश, उसके बाद ड्यू एंट्री होता है ना? तो क्या एंट्री करते हैं, बोलो ना? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। तो वेंडर का तो इसमें कोई रिलेशन नहीं है, छोड़ देते हैं। हाँ सर बिल्कुल। उसके बाद इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हुआ होगा, कितना? 2 लाख। इसमें सस्पेंस का ऑरेंज टॉपिक पे 2,21,900। 2,21,900। वेरी गुड। कितना पेमेंट किए हैं? इंस्टॉलमेंट 900, है ना? चलिए
ड्यू एंट्री कर देते हैं पहले। बाय इंटरेस्ट ड्यू किए थे ना सस्पेंस का, टोटल कितना हुआ था? सस्पेंस ना ले जनरली पहला क्या होता है? मशीनरी का अंडर तो वो तो एंट्री कर ही दिए ना। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट है। हाँ, वो तो छूट गया पहला ही वाला एंट्री में, नहीं समझे? पहला जर्नल एंट्री क्या होता है? रुको हम लोग एंट्री करते हैं, देखो अब क्लियर होगा। मशीन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। तो बस मशीनरी लिखिए और इंटरेस्ट सस्पेंस। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रुकिए रुकिए, लिखने दीजिए इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। वेट वेट, कितना आया था? 1,58,500। अच्छा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का था टू बैंक? फर्स्ट हो गया 2,21,900। 2,21,900 का। हाँ कैश प्राइस मशीन पे 7,93,500। हाँ, मशीन 7,93,500। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट 1,58,500 और हायर वेंडर का जोड़ो ना। अरे जर्नल एंट्री पहले करो ना यार। लो, तुम भी तो जर्नल एंट्री कर ही नहीं रहे हो। साकिब तो सही ही बोल रहा है, जर्नल एंट्री ये नहीं होगा यार। मशीन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, तो बाय मशीन बाय इंटरेस्ट सस्पेंस, सही तो है वो, है ना नीतीश? बाय मशीनरी बाय इंटरेस्ट सस्पेंस होगा ना, सही तो कह रहे हैं साकिब। अब क्या दिक्कत है? अरे भैया वेंडर का जब भैया वेंडर का लेजर बन रहा है ना। चलो तो देखो, पहला इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिए ना जी, कितना? 2,21,000। अच्छा, कब पेमेंट किए? 31 दिसंबर को ना, 31 दिसंबर 2011। नीतीश, वेंडर के पास टोटल पैसा हमारा कितना बन रहा था? 9,51,000। ड्यू कितना निकल गया अभी भी? ड्यू 15,51,000। लेस कर लो ना, 5,70,600। चेक करो ना क्या आएगा। 7,000 आएगा। बोल तो 7 रही हो। 5,70,600। हाँ, लीजिए, पहला साल में कितना पैसा बकाया रह गया? सर 2,21,900। 2,21,000। हाँ सॉरी 2,21,900। ओहो, रुकिए, पहला इंस्टॉलमेंट 2,21,900 था ना? यस सर। चलिए, आपको एम्बुलेंस का भी आवाज जा रहा है, तो हम क्या करें बताइए? इसको तो कैंसिलेशन कर ही दिए हैं। ये भी तो हो सकता है। नहीं जी, प्रतीक सुनता है, बहरा नहीं, ऐसे मत करो। चले कंटिन्यू करें। नीतीश, अगले साल बाबू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेंगे ना? 1 जनवरी 2012 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 5,70,600। मरियम बेटा, तुमको याद है अभी कुछ पढ़ाए थे? सेकेंड ईयर से ड्यू एंट्री, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट, डेप्रिसिएशन और पीएल। अब तुम ही बताओ, ड्यू एंट्री में वेंडर आता है? कहां आता है? बस पेमेंट एंट्री में आता है। अच्छा सॉरी, हाँ हाँ नहीं आता है। हाँ हाँ, तो चलो, ओहो बात नहीं, टू बैंक अकाउंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट
क्या यार, जर्नल एंट्री इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस ना, उसमें वेंडर कहीं आ रहा है? एंट्री करना, वो बोले कहाँ को एंट्री इंटरेस्ट का भाई, बना किसका मतलब उल्टा इंटरेस्ट का जनरल। चलो चलो सेकंड, ओहो डिस्कशन बंद, ओहो फिर चलो सेकंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दें टू बैंक अकाउंट। नीतीश बेटा चेक कीजिए तो सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने का है? 2,06,50। 2,06,50। कितना पैसा और ड्यू रह रहा है वेंडर का टू बैलेंस कैरेट डाउन? निकालो तो बेटा। 3,64,550। ये हो गया 5,70,600 रुपए। हाँ क्या बोले? 3,64,550। 3,64,050। किस डेट को? 31 दिसंबर 2012। लो ईयर क्लोज हो गया, सेकेंड ईयर क्लोज कर दिए। एक चीज नोटिस कर रहे हो, जर्नल एंट्री थोड़ा सा भी वीक है, अकाउंट बनाने में दिक्कत होगा, है ना? नीतीश ऑन करके छोड़ दीजिए उसको, कर दिए। अच्छा आगे बढ़े, आगे बढ़े। नीतीश बेटा तीसरे साल से जब स्टार्ट करेंगे तो पहले तो बैलेंस उतारेंगे। 1 जनवरी 2013 बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना? 3,64,550 रुपीज। तो तुम तो जानते हो इंटरेस्ट ड्यू का कोई पोस्टिंग तो होगा नहीं, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देते हैं 31 दिसंबर 2013 को टू बैंक। बच्चा लोग क्वेश्चन पढ़िए तो, थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने का है? 1,90,200। पक्का? ठीक है, बैलेंस बच जाएगा 31/12/2013 टू बैलेंस कैरेट डाउन। कितना बचेगा बेटा चेक कीजिए तो? 350। और आप नोटिस कीजिएगा क्वेश्चन में भी सेम इंस्टॉलमेंट है, यानी अगर आप गलत कैलकुलेशन किए होते तो नहीं आता। यानी इसकी एक्यूरेसी आपको एग्जाम में ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अरे वाह हमको लगता है ना हम लोग हड़बड़ा के लेजर बना लिए, हम लोग को जर्नल पे ही कमांड करना चाहिए था पहले। क्या पक्का है ना? चलिए ना एक बार बना ही लेंगे, क्या जाएगा, टाइम थोड़ा वेस्ट होगा। देखिए हम लोग ने इतना चीज बना रहे, एग्जाम में थोड़ी इतना चीज रहेगा, वो तो सीखने के लिए इतना बना लिए। एग्जाम में तो भैया परचेजर का लेजर दिया या उनका लेजर दिया, वेंडर का लेजर दिया। यहां हम लोग सीख रहे हैं तब ना टाइम लग रहा है। चौथा साल भी कंप्लीट कर लें क्या? सर 1 साल क्यों छोड़िएगा, कर लीजिए, बना लीजिए, बैलेंस ब्रॉड डाउन करके पेमेंट करके हटाइए। अब मेरे भरोसे मत रहिए, बनाइए तो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप तो टैलेंटेड आदमी हैं। आपको तो दिन में चिराग लेके भी ढूंढ ही रहे थे, लेकिन आप देखिए मेरा किस्मत क्या, आप मिल गया हमको। नहीं मिल गए। हम साकिब को खोज निकाले, प्रतीक को खोज निकाले, नीतीश तो हमारा नॉस्टैल्जिया में ही रहता है, बीच बीच में अपनी पारों की याद में खो जाता है। भैया नीतीश को जनरेटर लेके खोज के निकाले हैं। खैर छोड़िए, हटाइए। हिमालय से लाए हैं तहसील को हम,
तपस्या कर रहा था, बोले चलो पढ़ ले। किस चीज का था? अब तो आप जानो। दोपहर के बैच का। इसका कोई लेना देना नहीं। अच्छा चलिए चलिए, डिस्कशन बंद। हाँ, एक बार जर्नल प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा सा। और ये जो लिखे हैं उस पे बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एटलीस्ट एक बार प्रैक्टिस तो हो जाएगा ना। हम लोग सर्वे कर दीजिए एक्स मान के। हम लोग एक्स मान के दिखा सही। कोई बात नहीं यार, सीखे ना, एटलीस्ट कुछ तो सीखे। मैथ्स का फॉर्मूला कोई बात नहीं। का अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि आपका कैलकुलेशन थोड़ा एरर था, इसी बहाने उसको खोजे, सही हुआ। यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात आज क्या सीखे आप, कि आपने जो क्लास के स्टार्ट में ब्रह्मास्त्र सीखा है वो एक ऐसा मेथड है जिससे दुनिया के किसी भी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन अभी जो बता रहे सर उससे इजी ये वाला लगा। वो तो हम आपको पहला ही दिन कह दिए थे कि हम आपको वो टेक्निक सिखा रहे हैं जिससे हर एक तरह के क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। और पहला दिन आपका दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा था उस टेक्निक को, क्योंकि आप बीकॉम में अलग तरह से पढ़े हुए थे। आगे चले, चलिए कुछ एंट्री हो जाए दोस्त, रिवीजन के लिए, सेल्फ रिवीजन के लिए। अच्छा देखो, इतना क्वेश्चन में बोला नहीं है, हम लोग खुद से कर रहे हैं कि मन भर गया। जर्नल एंट्री कर लेते हैं थोड़ा सा, प्रैक्टिस मेक्स शेयर। एक मिनट, स्क्रीन विजिबल है? जी सर। यस सर। रिफ्रेश करके चेक कीजिएगा, पूरा मस्त है। पक्का ना? यस सर। चलो डन। तो बाबू लोग, सेम क्वेश्चन पे एक बार हम लोग जर्नल एंट्री प्रैक्टिस कर लें क्या? यस सर। नितीश हो जाए, आइए। किसके बुक में हम लोग जर्नल एंट्री कर रहे हैं? परचेजर के बुक में। अच्छा, ये एंट्री हम लोग फर्स्ट ईयर का कर रहे हैं कि सेकेंड ईयर का? फर्स्ट ईयर का। चलो हम यहीं पर लिख देते हैं फर्स्ट ईयर। अब तुम लोग कहोगे सर हम लोग से 2 बार लिखवाते हैं, आप सेम फॉर्मेट पे बना लेते हैं, आपका मेहनत तो बच जाता है। एक लड़का बोलता है ना, फर्स्ट ईयर। नितेश शुरू करें हम लोग? चलो आ जाओ। तो इन द बुक ऑफ परचेजर, परचेजर का नाम क्या है? ए लिमिटेड। तो आप लिख दीजिएगा इन द बुक ऑफ ए लिमिटेड, और जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाइए। बउआ लोग, क्वेश्चन में जर्नल बोला नहीं है, हम लोग सेल्फ प्रैक्टिस के लिए ऐसा कर रहे हैं। शुरू करें नितीश? बाबू सबसे पहले एंट्री परचेज का होगा ना? तो एंट्री क्या होगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर। बताओ तो हम टोटल मशीनरी कितने का लिए थे? 7,92,500 मशीनरी अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस, इंटरेस्ट टोटल कितने का आया? 1,58,500। नीतीश देखिएगा सही जा रहा है। मशीनरी अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर, कितना? 9,51,000 आएगा। चेक करिए ना। यस सर। नीतीश बताइए क्या एंट्री हमारा सही है? मशीनरी अकाउंट डेबिट, आप एसेट्स मत लिखना, आप मशीनरी लिखना, क्योंकि हम लोग मशीन लिए हैं ना। मरियम एसेट्स लिखी है, देख रहे हो एग्जाम में यही सब। तो आपने कॉपी में हेडिंग क्या बनाया? इन द बुक ऑफ परचेजर मत लिखिएगा, इन द बुक ऑफ ए लिमिटेड लिखिएगा। चले, मशीनरी अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर। नहीं वेंडर नहीं, वेंडर का नाम क्या है? बी लिमिटेड। सही करो मरियम, देख रहे हो गलती पे गलती किए जा रही लड़की। मशीनरी अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड, हो गया। आगे चले। उसके बाद डाउन पेमेंट,
तो डाउन पेमेंट का एंट्री क्या सिखाए थे? हायर वेंडर या वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। वेंडर का नाम क्या है? बी लिमिटेड। तो जर्नल एंट्री क्या होगा? बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक। नीतीश भैया डाउन पेमेंट कितने का है? क्या यार, डाउन पेमेंट 1,58,500। धुन में वेंडर मत लिख देना, वेंडर का नाम लिखना। बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,58,500। आगे चले नीतीश, हमने एसेट्स खरीदने का एंट्री कर दिया, डाउन पेमेंट का एंट्री कर दिया, ड्यू एंट्री कर ले। पहले ईयर का कितना इंटरेस्ट आया था? हाँ 63,400। जर्नल एंट्री क्या होगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। नीतीश ड्यू एंट्री सही है बेटा? चलो मरियम एंट्री किया आपने? प्रतीक भाई जी सर। चलो जी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दें। इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा तो एंट्री क्या होगा? वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन वेंडर लिखेंगे कि उसका नाम लिखेंगे? बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट? नहीं 2 लाख कुछ था, चेक करो ना क्वेश्चन। 2,21,900 रुपए। वेरी गुड नीतीश, देखो तो बाबू हम सही जा रहे हैं। मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट सही किया है, क्वेश्चन में है इतना। चलो थोड़ा सा फास्ट करो अपने दिमाग को, थोड़ा सा उसको बढ़ाओ, उसकी थोड़ी इफिशिएंसी। उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज कर दें। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। जरा सा चेक करो ना 20% कितना आएगा? आएगा। चलो ठीक है, 1,58,500 डेप्रिसिएशन। नीतीश इंस्टॉलमेंट परचेज प्राइस पे डेप्रिसिएशन लगता है कि कैश प्राइस पे डेप्रिसिएशन लगता है? जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं एसेट्स पे, वो इंस्टॉलमेंट परचेज प्राइस पर लगाते हैं कि कैश प्राइस पर लगाते हैं? वेरी गुड। तहसीन क्या हम इसको ट्रांसफर कर दें पीएल में? तो डेप्रिसिएशन आ गया 1,58,500 और इंटरेस्ट आ गया 60। वेरी गुड। 2,21,900 पीएल में चला गया 2,21,900। वेरी गुड। कोई दिक्कत? नो सर। फर्स्ट ईयर मैंने कंप्लीट कर दिया ना। तो हम लोग क्या क्या एंट्री किए नीतीश? एसेट्स के परचेज एंट्री, डाउन पेमेंट एंट्री, ड्यू एंट्री, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट, चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन एंड ट्रांसफर टू पीएल। फर्स्ट ईयर कंप्लीट। किसके बुक में? इन द बुक ऑफ परचेज। शाबाश, बहुत सुंदर। नितिश, अच्छा एज अ स्टूडेंट एक कमी दिखा आपको? पता एफिशिएंसी कहां कम हो रही थी? अगर एज अ स्टूडेंट हम अपने दिमाग में ही जर्नल बनाना सीख ले फास्ट,
पोस्टिंग भी सीख लेंगे। Yes, sir. यहीं पे थोड़ा सा हम लोग मात खा रहे हैं, है ना। इसके लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस। कोई बात नहीं, समय के साथ वो भी आएगा। आगे चले, सेकेंड ईयर की एंट्री पे चले नीतीश। इन द बुक ऑफ परचेजर, चलो इसको इरेज कर देते हैं, और इन द बुक ऑफ परचेजर सेकेंड ईयर में अब एंट्री करते हैं। अच्छा, तुम लोग डेट लिख रहे थे ना? Yes, sir. क्या था डेट? 1 जनवरी 2011 जर्नल में डेट डाल रहे थे ना? Yes, sir. We got it. हाँ, आज जो सेकेंड ईयर पे आते हैं। अच्छा नीतीश, एक बात बताइए तो बेटा, सेकेंड ईयर से ये वाला एंट्री तो होगा नहीं, परचेस का एंट्री बार बार थोड़ी होता है, बार बार एंट्री होगा नहीं ना। चलिए, क्या सेकेंड ईयर में फिर से डाउन पेमेंट का एंट्री होगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ये दो एंट्री नहीं होगा। तो कहां से एंट्री शुरू होगा? ड्यू एंट्री से, है ना। यानी यहां से मेरा एंट्री रिपीट होगा सेकेंड ईयर से। तो चले हम लोग लग जाए। हाँ सर, बिल्कुल कैलकुलेशन में लग जाते हैं। प्रत्येक जी सर। तो हम लोग ड्यू एंट्री कर लें। जी सर। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट का अमाउंट ड्यू कितना था? 47,556 था कि 50 रुपीज था? 47,550। क्या मरियम, तुम दिन में ही नशे में रहती हो। 60 रुपीज कहां से ले आई तुम? चलो, तो ड्यू एंट्री करती है नितेश, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। भाई लोग, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो जाए क्या? वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक करोगे? वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक करोगे एंट्री? नहीं सर, हम नाम लिखेंगे, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक। बताओ तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितने का था? इसीलिए हमने ऑनलाइन वाले बच्चे को बोले पहले क्वेश्चन लिख लो वीडियो पॉज करके। अरे बोलो ना बाबा। 2,06,50। 2,06,50। वेरी गुड। डिप्रिसिएशन चार्ज कर दें? जल्दी से बताओ डिप्रिसिएशन। 1,26,800। 1,26,800। 26,800 डिप्रिसिएशन सही है नितेश? WDV में आया था डिप्रिसिएशन, इतना आ रहा था, PL में ट्रांसफर कर देते हैं। 1,26,800। जो बच्चे ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं वो ध्यान रखिएगा, डिप्रिसिएशन WDV मेथड फॉलो हो रहा है, तो बचे हुए बैलेंस का 20% निकालिएगा। इंटरेस्ट हो गया हमारा 47,550 रुपीज। टोटल कर दीजिए तो PL का अमाउंट 1,74,350। चलो, तो बाबू लोग आगे बताने का जरूरत है कि अब आप खुद से इसको बना सकते हो, है ना। तो तीसरे साल का ड्यू एंट्री करो, पेमेंट करो, डिप्रिसिएशन चार्ज करो। ओके, चलो अब हम लोग फ्रेश क्वेश्चन उठाएंगे। अब एक नया क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। बहुत देर से इसको बना रहे हैं, अब मन उब गया है।